दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको यूनिक सा एक सुंदर सा बेबी बूट का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बेबी बूट आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैं 6 मंथ से 1 1.5 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं, फंदे कम ज़्यादा कराकर। आइए देखते हैं ये सुंदर सा बेबी बूट किस तरीके से बनाएंगे, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी। ये बिनाई के लिए 9 नंबर का सलाई और 4 प्लाई का पतला वाला धागा डबल करके ले रही हूँ। आप चाहे तो 3 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सलाई से भी बना सकते हैं। एक ही साइज का ये बनकर आता है। इसमें मैं 36 फंदे डाल रही हूँ। साइज का हिसाब से आप फंदे कम ज़्यादा कराकर बना सकते हैं। ये हम जो फंदे डाल रहे थे वो वेस्टेज वाला धागा है। ये हम बाद में सिलाई गन में यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इस तरीके से गांठ लगाकर रखना है। आप जब भी बिनाई करते हैं तो इस तरीके से वेस्टेज धागा को गांठ लगाकर रखिए, ताकि ये बाद में सिलाई में काम आए। अब देखिए इसका सीधी साइड से बिनते हैं। सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना इस तरीके से, इसमें हम 2 फंदे सीधी बिनेंगे। देखिए इस तरीके से 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, 1 और ये 2, इस तरीके से। सिर्फ आपको इसी बात को रिपीट करनी है, आगे पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2, इसी तरीके से इसी बात को आपको सिर्फ बार बार रिपीट करनी है। 2 सीधी, 2 उल्टी, 2 सीधी, इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई आपको बिनना है। अब देखिए मैं इस तरीके से लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी, इस तरीके से आपको बनानी है। बहुत ही ईजी है, जो बिगिनर है वो भी आराम से बना सकते हैं। देखिए ये इसकी सीधी साइड है, मतलब ये जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला राइट हैंड साइड में होता है, तो ये इसकी सीधी साइड होता है ये बिनाई में। अब देखिए इसका दूसरी साइड से, दूसरी साइड में देखिए ये बिनने वाला धागा जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला लेफ्ट साइड में है, मतलब ये उल्टी साइड है इसका। अब देखिए उल्टी साइड से भी हम इसी तरीके से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 सीधी, धागा अपनी ओर, 2 उल्टा, फिर धागे पीछे 2 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनते जाना है दोनों साइड से। मतलब आपको सीधी को सीधी, उल्टी को उल्टी, इसी तरीके से बिनने हैं दोनों साइड से। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है, मतलब ये धागा राइट साइड में होता है तो ये इसकी सीधी साइड होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ। सीधी साइड से ये डिजाइन मैं कितनी बना रही हूँ ये गिन कर दिखाती हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सीधी का डिजाइन इसमें मैं बना रही हूँ। अब देखिए ये जुराब का बॉर्डर है, ये आप कम ज़्यादा बीन सकते हैं। ज़्यादा बीनकर इस तरीके से फोल्ड करके भी बच्चे को पहना सकते हैं। अब देखिए ये इसका रंग साइड है, मतलब ये धागा लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो ये इसका रंग साइड होता है। रंग साइड से आपको 16 वाले फंदे उल्टी बनानी है। देखिए ये सीधा उल्टा 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 सीधा उल्टा, इस तरीके से आप बनाइएगा। जितनी भी साइज में बनाए रहे हैं ये वाला फंदा आपको उल्टी बनानी है। ये मैं 16 वाले फंदे उल्टी बना रही हूँ। ये साइज का हिसाब से फंदे आप कम ज़्यादा करा सकते हैं, 16 की जगह 14 भी करा सकते हैं। तो देखिए 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको 1 बाई 1 का रिप डिजाइन का बिनाई बिनना है, 1 सीधी 1 उल्टी बिनते हुए। इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है कि 16 वाले फंदे आपको उल्टी बनानी है। ये इसका बैक साइड है और सीधी साइड में ये सीधी डिजाइन बनकर आता है 16 वाले फंदे, इस तरीके से आपको बनानी है। इसमें हम टोटल फंदे को 3 भाग में लगा रहे हैं, 16 16 और बीच में 4 करके, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ। 1 फंदा सीधा, धागा अपने और, 1 फंदा उल्टा, इस तरीके से ये 16 वाले फंदे उल्टी बनानी है। देखिए इधर हम 16 फंदे रख रहे हैं, इसी तरीके से इधर भी 16 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16, बीच में देखिए 4 फंदे, इस तरीके से इधर 16 इधर 16, बीच में 4। अब देखिए 4 फंदे में सीधी बिनाई, 1 2 3 4, इस तरीके से आपको बनानी है। फिर धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे
एक फंदा सीधा। इसी तरीके से फिर आपको एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बीनते हुए 16 फंदे बीन लेना है। ये साइज का हिसाब से फंदे आप कम ज़्यादा करा सकते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ 16 की जगह आप 14 भी करा सकते हैं, 12 भी बना सकते हैं। दोनों साइड 12-12 फंदे और बीच में 4 फंदे, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं, किसी भी साइज का धागा और नीडल लेकर। तो अब देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है। एक सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक सीधा, इसी तरीके से आपको 16 फंदे में बेन लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का एक फंदा सीधा। ये सॉक्स किसी भी साइज में बनाने के लिए आप फंदे कम ज़्यादा करा सकते हैं। इधर इधर 16 फंदे मैं रख रही हूँ, बीच में मैं 4 फंदे रख रही हूँ। तो इस तरीके से आप बीच में 4 फंदे लेकर बनाइएगा और साइड साइड में आप फंदे कम ज़्यादा करा सकते हैं। देखिए ये 4 फंदे इस तरीके से रखना है। इधर 16 इधर 16 में करा रही हूँ। 16 की जगह आप फंदे कम ज़्यादा करा सकते हैं। बीच का 4 फंदे में आपको 4 फंदे सिर्फ रखना है। इसी तरीके से आप बनाइएगा अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं, किसी भी साइज का धागा और नीडल लेकर। तो अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे ये साइड से आपको ये सीधी फंदे का नीचे से आपको सीधी बिनाई बेनना है। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर उल्टी में उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको बिनने हैं 16 फंदे में। मैं इसी तरीके से इधर साइड का 16 फंदे बीन लेती हूँ। इसमें आपको उल्टी को उल्टी बीन देना है, सिर्फ सीधी का नीचे होल से बीनना है। इस तरीके से 16 फंदे बीनना है। अब देखिए 16 फंदे बीनने के बाद बीच में हम 4 फंदे रख रहे हैं। इसी में हम डिजाइन बनाएंगे 4 फंदे में। अब देखिए ये 4 फंदे सीधी में फंदे बढ़ाकर बीनना है। अब देखिए किस तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। ये 4 फंदे में एक फंदे आपको बीनना है इस तरीके से। एक फंदे बीनने के बाद एक फंदे आपको डालनी है और बीच में आपको 2 फंदे सीधी बीनना है इस तरीके से। 2 फंदे सीधी बीनने के बाद इधर साइड भी आपको एक फंदे डालनी है और फिर एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बीच का 2 फंदे का दायां और बाएं में एक एक फंदे सिर्फ डाल देना है एक्स्ट्रा वाला, और बाकी में आपको जिस तरह का आपका डिजाइन है उसी तरीके से बिनने हैं। यहाँ से 16 फंदे शुरू होता है, सीधी का बीच होल से उल्टी में उल्टी बिनाई, इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इधर साइड का 16 फंदे बीनती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। बीच होल से सीधी बिनाई, लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से बनानी है। ये इसकी सीधी साइड है, मतलब ये धागा राइट हैंड साइड में होता है तो ये इसकी सीधी साइड होता है। सीधी साइड से सिर्फ आपको ये 2 फंदे का दाएं और बाएं में आपको फंदे डालनी है। इतनी बात को रिपीट करते हुए आपको बार बार बनानी है। अब देखिए बैक साइड से मैं इसमें दिखा रही हूँ। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना उल्टी फंदे का आपको उल्टी बिन देना है, ताकि पीछे सीधी फंदे का नीचे होल से सीधी बिनाई, इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इधर का 16 फंदे में डिजाइन बनानी है। देखिए इसमें हम 4 फंदे से 6 फंदे बनाए थे, 2 फंदे बढ़ाकर सीधी साइड से आपको फंदे बढ़ानी है और बैक साइड से सिर्फ सीधी सीधी बिनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से 4 फंदे से हम 6 फंदे बना रहे हैं, 2 फंदे बढ़ाकर। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। 16 फंदे का डिजाइन है ये। इसमें आपको एक फंदा उल्टा इस तरीके से, ताकि पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, इस तरीके से आपको बनानी। देखिए ये धागा का जॉइंट इस तरीके से बैक साइड में बनानी है। ये इसका बैक साइड है, इसलिए मैं बैक साइड में छोड़ रही हूँ। यहाँ से फिर पैटर्न स्टार्ट करनी है। सीधी का नीचे से सीधी बिनाई और उल्टी में उल्टी बिनाई, इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इधर का 16 फंदे भी बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए ये बैक साइड बीनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर इसका ऊपर हम फंदे बढ़ाकर बीनेंगे। अब देखिए किस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर उल्टी में उल्टी बिनाई, इसी तरीके से आपको 16 फंदे बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से 16 फंदे बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए 16 फंदे बीनने के बाद ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड से इधर साइड हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए एक फंदे बीनने हैं और ये हम जो बढ़ाए थे वो वाला है, इसको भी आपको सीधी बीन देना है। अब देखिए ये 2 सीधी का दाएं और बाएं में आपको एक एक फंदे डालनी है। इस तरीके से एक फंदे डालेंगे और फिर 2 फंदे बीनेंगे, फिर एक फंदे डालनी है। देखिए 2 फंदे बीनने के बाद एक फंदे फिर डालेंगे
अब देखिए इधर का 2 फंदे सीधी बिनेंगे, ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला है और ये सीधी, इस तरीके से आपको बनानी है। मतलब ये 2 फंदे का दायां और बाएं में हम फंदे बढ़ाकर बिनेंगे। इसी तरीके से फंदे बढ़ाकर 4 फंदे से 6 फंदे, 6 फंदे से 8 फंदे, 8 फंदे से 10 फंदे, इसी तरीके से फंदे बढ़ाकर बिनने हैं। 2-2 फंदे बढ़ानी है। फिर यहाँ से हमारा पैटर्न आता है। पैटर्न में आपको पैटर्न डिजाइन बनाते हुए बिनना है। सीधी का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी और उल्टी में उल्टी बिनाई। इसी बात को आपको सिर्फ बार बार रिपीट करनी है। बहुत ही ईजी है और ईजी तरीके से बनकर आता है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का फंदे है, इसको इसी तरीके से बिनना है। ये आपको सीधी साइड से फंदे बढ़ाकर बिनना है। मतलब ये 2 फंदे का दायां और बाएं में हम सिर्फ फंदे बढ़ाएंगे, बाकी में हम इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते हुए बनाएंगे। इसमें आपको टोटल फंदे 50 फंदे बनानी है। ये 36 फंदे से हम 50 फंदे बनाएंगे। ये साइज का हिसाब से फंदे आप कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये मैं 6 मंथ से हरारी 1-1.5 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। अगर आप बड़ा साइज का, छोटा साइज का बनाना चाहते हैं तो कम फंदे भी बढ़ा सकते हैं। इसमें 2 फंदे का दाएं और बाएं में हम फंदे बढ़ाकर बना रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक हम फंदे बढ़ा रहे हैं। 1, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दूना 18 फंदे इसमें हम बना रहे हैं। तो देखिए कितनी ये डिजाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजाइन इसमें बनकर आ रहा है। अब देखिए ये इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। अब देखिए टोटल फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मतलब इधर 50 फंदा है। 50 फंदे होने के बाद इसका ऊपर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना तागे पीछे, और यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए यहाँ तक मैं सीधी सीधी बना रही हूँ और इसमें हम फंदे बढ़ाकर बना रहे थे। अब हम इसमें बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनेंगे। देखिए इस तरीके से बिनने हैं, सीधी सीधी बिनते हुए। मतलब आपको 50 फंदे पूरी होने के बाद इसका ऊपर बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनने हैं। इसमें हम जिस तरीके से फंदे बढ़ाकर आ रहे थे उसी तरीके से यहाँ तक फंदे बढ़ानी है। मतलब ये 2 फंदे का दायां और बाएं में हम फंदे बढ़ाकर आ रहे थे। अब हम इसका ऊपर बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनेंगे। देखिए ये 2 फंदे का दायां और बाएं में फंदे बढ़ाकर ये डिजाइन बनाएंगे और इसका ऊपर 50 फंदे होने के बाद हम फिर बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनेंगे। देखिए सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। इसका बैक साइड से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, ये साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। ये सीधी साइड में इस तरीके से धारी वाला डिजाइन बनानी है। ये हम नीचे पायतला का हिस्सा बना रहे हैं। पायतला का हिस्से में इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। तो देखिए इस तरीके से ये धारी वाला डिजाइन बनाते हुए बिनना है। इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर ये धारी वाला डिजाइन बनाएंगे। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे और फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको पायतला का हिस्सा के लिए धारी वाला डिजाइन बनानी है दोनों साइड। अब देखिए मैं इसी तरीके से ये धारी वाला डिजाइन, इसका ऊपर 6 धारी वाला डिजाइन बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं इतनी बीन चुकी हूँ। इसका डिजाइन भी मैं गिनकर दिखाती हूँ कितनी डिजाइन मैं इसमें बना रही हूँ। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। ये नीचे पायतला का पैर का हिस्से के लिए है। ये ऑटोमेटिक इस तरीके से फोल्ड होता है, देख सकते हैं ऑटोमेटिक इस तरीके से फोल्ड होता है। इसी की वजह से ये बहुत ही सुंदर जुराब बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। अब देखिए किस तरीके से इसका ऊपर बिनाई बिनेंगे। देखिए ये 3 फंदे 3 का 1 बिनना है इस तरीके से। फिर बाकी का फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। इस तरीके से 21 फंदे हम बिनेंगे सीधी सीधी बिनते हुए। कि इधर मैं 21 फंदे बिन चुकी हूँ। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दूने 20 प्लस 1 21 इस तरीके से
21 फंदे बीन चुकी हूँ। इधर भी 21 फंदे छोड़ना है। 3 का 1 बनाएंगे इसलिए 1 काउंट करने हैं, मतलब 3 का 1 बनाएंगे इसलिए 1 काउंट कर लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इस तरीके से बीच में 4 फंदे रहता है। देखिए इस तरीके से ये जो हम 4 फंदे का डिजाइन बना रहे थे वो वाला है, इसमें हम घटाई करेंगे। अब देखिए ये 4 फंदे में घटाई करनी है 4 का 1 विधि से। 3 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाले फंदे बेनने हैं और ये 3 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से बनानी है। फिर बाकी का 21 फंदे बेन लेना है और लास्ट का 3 फंदे में 3 का 1 विधि से घटाई करनी है। अब देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर आपको 3 फंदे 3 का 1 विधि से घटाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से ये बनानी है। ये आपसे आप इस तरीके से फोल्ड होता है, नीचे पैताला का हिस्सा है ये। अब देखिए इसका ऊपर फिर हम एक बार घटाई करते हुए फंदे बंद करेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे एक साथ बनानी है, मतलब एक फंदे इधर साइड हम घटा रहे हैं, फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर बाकी का फंदे आपको एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। अब देखिए इस तरीके से आपको यहाँ तक बिनने हैं। यहाँ तक आने के बाद फिर इधर 3 फंदे का 3 का 1 विधि से घटाई करनी है। अब देखिए ये मैं घटाई तक आ रही हूँ। घटाई में फिर दोनों साइड का 1 1 फंदे घटानी है, 3 फंदा 3 का 1 विधि से। अब देखिए 3 का 1 किस तरीके से बिनेंगे। 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाले फंदे बेनने हैं और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से लास्ट का 1 फंदे इसी का ऊपर से गिरानी है। इस तरीके से फंदे बंद करनी है। फिर यहाँ से आपको 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे गिरा देना है। इसी तरीके से फंदे बंद करनी है। अब देखिए इसी तरीके से फंदे बंद करने के बाद इधर लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए फंदे बंद करेंगे। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। 1 फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे एक साथ, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, थोड़ी खींचना है। अब देखिए ये धागा हम कट लगाएंगे इस तरीके से और इधर साइड आपको गांठ लगा देना है इस तरीके से। अब ये देखिए ये इस तरीके से जुराब बनकर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। अब देखिए इसका ऊपर आपको सिलाई करनी है। सिलाई आपको बैक साइड से इस तरीके से फोल्ड करनी है और ये वाला हिस्सा सिल देना है और ये वाला हिस्सा इस तरीके से। देखिए इसमें हम ये बीच में हम घटाई कर रहे थे, ये आपको बीचों बीच बनाते हुए इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलना है। सिलाई हम ये वोस्टेड धागे से करेंगे। अब देखिए ये आसानी से खुल जाता है। और देखिए इसमें सुई लगा चुकी हूँ। सुई लगाने के बाद इसका ऊपर आपको सिलाई करनी है। सिलाई आपको दोनों साइड का 1 1 चेन वाला हिस्सा लेकर सिलाई करनी है। जिस तरीके से हम बाकी का जुराब में सिलाई करते हैं उसी तरीके से इसमें भी सिलाई करते हैं। देखिए ये मैं सिलाई कर चुकी हूँ। इधर साइड 1 2 बार नट लगानी है और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अभी इसकी सीधी साइड से बहुत ही सुंदर ये जुराब बनकर रेडी हो चुका है। ये जुराब आप आसानी से किसी भी साइज में भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? इधर साइड हम डोरी लगाएंगे, आप चाहे तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके भी पहना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से, और ये बिना फोल्ड का भी आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें हम डोरी लगाएंगे। आप बेबी का जुराब बनाते हैं तो ज़रूर डोरी बनाइएगा, बच्चे का पैर से गिरेगा नहीं। अब देखिए डोरी बनाने का तरीका मैं आपको शेयर कर रही हूँ। देखिए एक बार इस तरीके से फोल्ड करने हैं। देखिए ये 2 और ये 3 और ये 4 बार, इस तरीके से 4 बार आपको फोल्ड कर लेना है। और देखिए इसको कट लगाने हैं। ये मैं कट कर चुकी हूँ। सारी फोल्ड को आपको खोल लेना है और यहाँ से आपको इस तरीके से, जिस तरीके से रुई का बाती बनाते हैं हम पूजा के लिए, उसी तरीके से लपेट लेना है राइट हैंड से। देखिए दोनों धागा एक ही जगह बना देना है इस तरीके से और ये आपको खोल लेना है।
जिस तरीके से ये खोलना है आपको। और ये खोलने के बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड से इस तरीके से लपेट लेना है। राइट हैंड साइड का आपको इस तरीके से सिर्फ धागा समातना है और लेफ्ट हैंड साइड का इस तरीके से लपेट लेना है। अब देखिए ये डोरी इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है और इधर साइड आपको गांठ लगा देना है। जब भी आप बेबी के लिए जुराब बनाते हैं इसी तरीके से डोरी बनाइए, बहुत ही सुंदर ये डोरी बनकर आता है। तो देखिए इसमें हम गांठ लगाएंगे। इस तरीके से बेबी का जुराब में डोरी डालेंगे तो ये बेबी का पैर से गिरेगा नहीं। एक डोरी इधर साइड डालेंगे और एक डोरी इधर साइड। अब देखिए ये ऊपर ये सीधी डिजाइन बनाते हुए कुर्सी को डालना है और इस तरीके से यहाँ से डालने के बाद ये धागा इस तरीके से कुर्सी में लगा देना है और खींचना है। तो देखिए ये आसानी से खींच जाता है। अब देखिए ये डोरी लगाने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगाएंगे। दूसरी साइड डोरी अब देखिए इधर साइड लगानी है। अब देखिए इधर भी इसी तरीके से ये सीधी डिजाइन ऊपर की ओर बनाते हुए कुर्सी डालना है। अब देखिए इसी तरीके से हम डालेंगे और इधर डालने के बाद इधर भी ये इधर साइड का ये डोरी कुर्सी में लगाएंगे और खींचना है। अब देखिए इधर साइड भी ये डोरी लग चुका है। अब देखिए इसमें हम गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने का तरीका देखिए, इस तरीके से गांठ लगानी है। ये धाव को आपको फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से दोनों साइड फोल्ड कर लेना है और इसको आपको बैक साइड से इस तरीके से गांठ लगानी है, सीधी साइड से नहीं, बैक साइड से। बैक साइड से लगाने से इधर डिजाइन बहुत ही सुंदर बनकर आता है। तो देखिए इस तरीके से डोरी लगाएंगे। देखिए ये बच्चे का बेबी का पैर से गिरेगा नहीं और ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है। आज का ये बेबी जुराब आपको कैसा लगा? अब एक ही साइज़ का मैं 2 जुराब बना चुकी हूँ। आज का ये बेबी जुराब का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट में दीपा निटिंग चैनल में काफ़ी सारा लेकर आती हूँ। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।